नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज का जो डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2024 में DSSB की वैकेंसीज़ हमारे सामने हैं, तो पीजीटी का जो पेपर है, उसमें भी मोर ओवर 300 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हमारे सामने हैं। तो उसको एक बार देखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, वो क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया है 2021 का, जो कि जुलाई के आसपास ये पेपर हमारा कंडक्ट करवाया गया था। कॉमर्स का ये पेपर है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर है कॉमर्स का, उसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बीट द कंपटीशन, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो काफी ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, हम स्टार्ट करेंगे जनरल पेपर से, क्योंकि जनरल पेपर एक ऐसा हमारा पेपर है जिसमें कि 40% का जो क्राइटेरिया आपको यहाँ पर स्कोर करना ही करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 40% अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो बाकी सब्जेक्ट कंसर्न्ड है उसमें आपके स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो सेशन एक बार जो है देखते हैं, और मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन आप देख पा रहे हैं। और मेंटल एबिलिटी में इन्होंने बेसिकली अल्फाबेट वाले सेक्शन से सवाल पूछे हैं, है ना। तो ये जब आपको PYQ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। और साथ में जो काफी खास रहेगा, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट कंसर्न के बच्चे, जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर में पेपर हमारा कैसा आया हुआ है ना। तो ये काफी आई होप कि स्क्रीन के ऊपर काफी हद तक चीजें विजिबल होंगी, है ना। तो मेंटल एबिलिटी में भी जो क्वेश्चन कंक्लूजन से हैं, साथ में स्टेटमेंटल क्वेश्चन है ना, वेन डायग्राम से सवाल पूछा गया है, डायरेक्शन से सवाल आया है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक अच्छा खासा पेपर इनका रहता है। EMRS का पेपर हम सभी ने देखा, बिल्कुल वैसा ही। अल्फाबेट है, सीक्वेंस से सवाल आया है, अगेन वेन डायग्राम से सवाल पूछा है इन्होंने। तो ये काफी हद तक आपके लिए एक आइडिया जो है जनरेट करता है कि कैसे आपको फर्दर जाकर के प्रिपरेशंस को जो है फॉलोअप लेना है और कैसे फॉलोअप करना है। तो कुल मिलाकर के हम स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। मेंटल एबिलिटी का सेक्शन एक बार सर जरूर देखेंगे, आप एक अपने आइडिया के लिए चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आपको मेंशन किए हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर काफी हद तक देख पा रहे होंगे, ये 2021 के करंट अफेयर्स है। लेकिन हमें एक जो जनरल आइडिया यहाँ पर जनरेट करना है, समझना है, वो है कि कहाँ कहाँ से सवालों के बनने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर जनरल अवेयरनेस में जो सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है 20th सेंचुरी का, वो है कि भाई हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा एक बार, या फिर आप इसको एक बार जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और पंडित जसराज हैं। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन है विच इज सी ऑप्शन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिनको कि तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, जो काफी बड़ी बात है। यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन से जुड़ा हुआ भी सवाल 2023 में जो पेपर हमारा हुआ, वहां से इस बार पूछा गया था, अगर आप सबको ध्यान में होगा, जो कि पद्म श्री पद्म अवार्ड से जुड़ा हुआ सवाल था हमारा, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज नॉन फॉर अ फाउंडिंग सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। काफी आसान है, लेकिन स्टैटिक जीके हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि अकबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, विच इज निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर सिकरी, तो अकबर की हमने अभी भी बात की। एलिफेंटा द्वीप, जहां पर एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं, का प्राचीन नाम क्या है, तो घारापुरी है। ये शायद हमने पहली बार हो सकता है कि सुना हो, लेकिन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। एलिफेंटा जो हमारी गुफाएं हैं, केव्स हैं, उनको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, घारापुरी केव्स के नाम से भी जाना जाता है, जो उसका पुराना नाम था। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडियन एस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था RBI, कब बना, तो 1935 में बना है। जो करेंसी हमारे पास होती है उसमें भी RBI का लोगो आप देख पा रहे होंगे, और उस लोगो के नीचे भी RBI का जो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो कई बार मेंशन भी होता है। 1935 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि द रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन इज कॉल्ड व्हाट। तो बैंक रेट के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपको ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के पे था। तो क्योंकि देखिए जनरल पेपर का जो पूरा का पूरा सेक्शंस होता है वो काफी हद तक जुड़ा होता है आपके वेरियस डाइवर्स सेक्शंस के साथ, तो वो आप देख पाएंगे, है ना। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की खोज की थी। जब हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ GS का सेक्शन अटेम्प्ट किया था, तो इस सवाल मैंने करवाया भी था, तो JJ थॉमस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड द हैव द सम सेम मास नंबर आर कॉल्ड व्हाट।
यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या असमान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे कहते हैं संभारिक या इसोबार्स के नाम से उसको जाना जाता है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन है पर तकरीबन हमें आंसर्स पता नहीं होते और हम यहाँ पर जाएंगे अफ्रीका के साथ। डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एपिग्राफी इज नोन एज द स्टडी ऑफ व्हाट, इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है। मुझे लगता है कि हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट हिस्ट्री के कंसर्न पेपर के साथ साथ जनरल पेपर में भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो एपिग्राफी जो इंस्क्रिप्शंस को बोला जाता है, जो शिलालेख होते हैं जो पत्थरों के ऊपर खुदवाए जाते हैं। एंड व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड टू राइट द ओल्डेस्ट इंडियन लीगल टेक्स्ट कॉल्ड मनुस्मृति, तो संस्कृत में लिखी गई थी, मनु द्वारा लिखी गई थी। और आगे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशिएटेड इंक्लूड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 14th लैंग्वेजेस को यहाँ पर जगह दी गई है, जो हमारा 8वां यहाँ पर अनुसूची है भाषाओं को लेकर के। और 1964 की इन्होंने बात की है और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किस व्यक्ति को भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो BN राव को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मैक्सिमम आंसर यहाँ पर अंबेडकर होता है ना, लेकिन BN राव यहाँ पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो चीज आपको ध्यान रखनी है। एडवाइजर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946। तो जनरल अवेयरनेस के पेपर में आपने को ध्यान दिया होगा कि अभी तक का ये हमारा एक ही करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे इन्होंने वहीं से बनाए हैं, जो GS का हमारा सेक्शन होता है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, है ना। फिर ये कह रहे हैं कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक मनोहर पनिकर ऑफ द रिकॉर्ड, तो वामन शुभ प्रभु विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। मनोहर पनिकर जी के बारे में बात की जा रही है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ DRDO द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020, तो करंट अफेयर से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अगेन अवार्ड से जुड़ा हुआ सवाल इन्होंने पूछा है। हेमंत कुमार पांडे विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है 2021 में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2021 का जो हमारा आयोजन किया गया था वो गुलमर्ग में किया गया था, कश्मीर गेम में किया गया था, जो आपको ध्यान में रखना है। एंड विच इज द प्लेयर रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ अ मैन ऑफ द सीरीज इन द हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर that recently concluded in Australia in 2021, तो पैट कमिंस यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पैट कमिंस। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी हैज बीन, सबसे पहला पूछा है, हॉट एयर पूछा है, बलून है, वाइल्ड लाइफ है, सफारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, तो यहाँ पर बांधवगढ़ विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमेशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक सवाल हमारा आता ही है, तो बांधवगढ़ यहाँ पर है। कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट काफी इंपॉर्टेंट है, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सवाल यहाँ से हमेशा बनते हैं। भारत की पहली हॉट एयर बलून, ये हमने बांधवगढ़ डिस्कस किया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति देश में कभी भी महापौर के पद पर काबिज होने वाला भारत का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है, तो आर राजेंद्रन विल बी द राइट ऑप्शन। एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन इंडिया ऑक्युपाइड द पोस्ट ऑफ मेयर एनीवेयर इन इंडिया, तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे यंग जो मेयर बने वो आर राजेंद्रन बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे खत्म हुए 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के साथ। अरिथमेटिक एबिलिटी को आप देखेंगे 20 नंबर का ये पूछा जाता है और इतना भी टिपिकल नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो समय लेते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस जो कि आपको कहाँ से करनी है, PYQ से करनी है, काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी में बिल्कुल आपकी मदद यहाँ पर करने वाले हैं, तो ये चीज आप यहाँ पर काफी हद तक ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो क्वेश्चन वही डेटा से आया है, क्वेश्चन DI का सवाल पूछा है, जो है यहाँ पर पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं और यहाँ पर जनरल इंग्लिश शुरू हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 sentences आर गिवन, विच सेंटेंस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, विच वन इज करेक्ट। कह रहे हैं कि ग्रामेटिकली यहाँ पर मिस्टेक है, तो कौन सा है यहाँ पर जो गलत यहाँ पर बताया गया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू टू द फॉलोइंग हेल्थ रिकमेंडेशन। ठीक है, गैदरिंग्स विल हैव टू हैव लिमिटेशंस ऑन मेंटेन ऑन एडिक्वेट सेफ्टी डिस्टेंस, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट डिड नॉट न्यू व्हेन द बॉर्डर्स वुड बी रीओपन, हमें नहीं पता कि वो बॉर्डर्स कब तक रीओपन होंगे। डी कह रहे हैं कि अंटिल देर इज अ वैक्सीन नथिंग विल बी द वे इट वॉज बिफोर, यहाँ पर कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ तक भी देख लेते हैं
कि भाई अंटिल देयर इज अ वैक्सीन, लेकिन आगे की हम बात करें जो नथिंग विल बी द वे इट वाज बिफोर, ये यहाँ पर कुछ सही सा नहीं है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि आपको कंटेन ग्रामेटिकल एरर को पहचानना है, जो सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है। सेंटेंस कौन सा है? द होल ब्लॉक फ्लैट्स इंक्लूड 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। कह रहे हैं कि यहाँ पर सही कौन सा है, जो है इंक्लूड्स 2 शॉप्स वर विल द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर किसकी बात है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूड 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, या तो होल ब्लॉक हो या तो फिर 2 शॉप्स हो, इसलिए यहाँ पर हमने इंक्लूड 2 शॉप्स को कहा है कि ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने फिर से पूछा है कि कंटेन है ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो कौन कौन से हैं? ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ये देखते हैं। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर इन द कंपनी ऑफ द यंगस्टर्स, तो कह रहे हैं कि बीइंग कौन सा हो सकता है यहाँ पर? अनकंफर्टेबल, बीइंग एट ईज, फीलिंग एग्जॉस्ट, फीलिंग एंथुजियास्टिक। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स का देखना था, तो कह रहे हैं कि अ फिश आउट ऑफ अ वाटर, है ना, तो पानी से जो है मछली का बाहर आना, इट्स लाइक अ बीइंग अनकंफर्टेबल होना, ये इसका हो जाएगा इडियम्स का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इन्होंने पूछा है यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है और आपको बताना है कि यहाँ पर नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, जिसको कि सब्सटीट्यूट करने की आवश्यकता नहीं होगी। नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हैज बिकम एन इकोनॉमिक्स जायंट, the largest democracy ever to exist and one of the most amazing nations anywhere in the world। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां पर सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता आपको नहीं पढ़ने वाली है, वो इकोनॉमिक में नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई वर्ड यहाँ पर नहीं होता है, विच इज इकोनॉमिक। अगर आप पूरे देश को, डेमोक्रेसी को कंसिडरेशन में रख रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक में देयर इज अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इकोनॉमिकली भी एक शब्द अलग है, इकोनॉमी भी अलग है, जहां पर हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार जो है यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि द जूरी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द जूरी मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 women and 5 men, है ना, साथ में क्या है, डिस्चार्ज आफ्टर फेलिंग टू रीच अ वर्डिक्ट। तो सेंटेंस सबसे पहले देखना कि है किसमें। हमने कहा कि 7 women हैं और 5 men हैं, तो हैड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा हैव नहीं, अगर यहाँ पर एक सिंगल मैन या विमेन की बात होती तो सोच सकते थे, बट वर है यहाँ पर हमारा, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हम अधिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि वर्डिक्ट के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में बात हो रही है, तो हैव वैसे भी हट जाएगा, तो वर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने पूछेंगे अगेन, अप्रोप्रिएट शब्द आपको चुनना है। कह रहे हैं कि अ स्टैच्यू ऑफ अ हैरी पॉटर, किसका स्टैच्यू? हैरी पॉटर का जो स्टैच्यू है, फ्लाइंग अ निम्बूस 200 ब्रूम वाज डैश ऑन वेडनेसडे इन लंडन लिसेस्टर स्क्वायर, unveiled will be the right option. Broom was unveiled on Wednesday in London, Leicester Square will be the right option. हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अप्रोप्रिएट, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर चूज करना है। कह रहे हैं कि स्टैच्यू, ये रिपीटेड है, अनवील्ड इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ से देखते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है किसके लिए? मीनिंगफुल पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लेकर के जाना है। काफी कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा ही पूछा भी जाता है। Iron is an essential mineral necessary for several crucial functions of the body. In addition to the production of a hemoglobin, iron helps to keep your hair, skin and nail health. A large number of people across the globe are suffering from the problem of iron deficiency anemia. Women belonging to the menstruating age group and more prone the deficiency as compared to others. जब आप इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को देखेंगे तो पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑलरेडी मैच्ड है, तो पी क्यू आर एस यहाँ पर ऑलरेडी सही सीक्वेंस में मैच किए हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने फिर से पूछा अरेंज करने के लिए। कह रहे हैं कि द फर्स्ट एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट आर गिवन इन द राइट सीक्वेंस आर एस फिक्स्ड। पहला जो इन्होंने दे रखा है, सबसे पहला वाला पी वाला, ये पहला वाला, इट्स वाइडली एस्टेब्लिश्ड दैट हिटलर डायड इन द बंकर इन अ बर्लिन, ये यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स रहेगा। फिर कह रहे हैं कि सिक्स्थ वाला भी हमने ऑलरेडी फिक्स किया है, अ सिमिलर फेट सीम्ड इनविटेबल फॉर हिटलर विच माइट हैव प्रमोटेड हिम टू कमिट सुसाइड। कह रहे हैं फिर ये वाला भी ठीक है। तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस सेट किसको करना है? ये जो बीच में दे रखे हैं पी क्यू आर एस को, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, आपको सीक्वेंस जो है कितना सही यहाँ पर सीक्वेंस में फिक्स करना है। However, rumors of this escape abound. These are the just rumors, not fact as confirmed by the historic records.
April 1945, a Soviet forces stormed Berlin. Hitler made plans for his suicide, include testing SS supplied Syndic pills on his dog. And 2 days earlier, Mussolini had been shot by a firing squad and then publicly hung by his feet in a suburban square of Milan, Italy. तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शंस आपको ऑलरेडी करेक्टली मैच किए हुए हैं, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज रैम्पेंट, यूनिवर्सल होता है इसका मतलब, काफी कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रिजीज की अगर बात करते हैं तो अपॉजी विल बी द राइट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यानी सेम जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर अपोजिट होता तो इसको एक बार देखना होता। फिर हमने कहा कि स्पेल करता है वर्ड कौन सा, डिसगाइस्डली स्पेल जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जो गलत स्पेल है, तो नेसेसरी यहाँ पर गलत स्पेल किया हुआ है। नरेटिव ठीक है, 90 ठीक है, नोटिसेबल ठीक है, नेसेसरी यहाँ पर गलत तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर इडियम फ्रेज को चुनना है। रॉकेट साइंस किसको बोलते हैं, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको बोला जाता है कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, सो समथिंग जो काफी डिफिकल्ट उसको हम बोलते हैं। इडियम्स की बात की है। आपको बताना है यहाँ पर कि इडियम्स जो है बोल्ड वर्ड में फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रपोजर्स, तो क्या होगा, ऑनेस्ट विल बी द राइट ऑप्शन। तो क्या होगा, फेयर एंड स्क्वायर विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, select the alternative which best express the meaning of the idiom's phrase bold in the sentence, तो यहाँ पर हमने कहा honest will be the right option। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि one who specialized in the way diseases spread among the people, तो epidemiologist will be the right option। ठीक है, जो एक शब्द के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। one who specialized the ways disease spread among the people, तो epistemologist will be the right option। फिर इन्होंने यहाँ पर पैसेज पूछा है और ग्रुप कंप्रीहेंशन जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स होते हैं, तो 76 से लेकर के 80 के बीच में जितने भी कंप्रीहेंशंस हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे होंगे, द पर्शियन रेन टू देयर शिप्स एंड ट्राई टू एस्केप, दे ट्राई टू गो टू एथेंस, कैप्चर द ग्रीक वुमेन। इतना टफ नहीं होता है, तो इस पैसेज को आप एक बार पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आप एक बार देखेंगे, 4 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 76 to 80। देन इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 80 के बाद 76 से 80 के बाद, ये रिपीटेड पैसेज है, हाँ रिपीटेड है ये। ठीक है, जनरल हिंदी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सबसे पहला है कि यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा, तो मध्य वाला विल बी द राइट ऑप्शन। यण संधि की बात की है। अर्ध तत्सव शब्द कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, तो कारज विल बी द राइट ऑप्शन, बाकी तद्भव है, ये कारज जो है वो तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो बेशक यहाँ पर निश्चयवान सर्वनाम का उदाहरण सही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। ओस का परावची शब्द जो नहीं है, बहुत यहाँ पर पजल हुआ था जब ये पेपर हुआ था और ओस को लेकर के, तो सारमय विल बी द राइट ऑप्शन। मैक्सिमम बच्चे तुषार को सही करके आए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ओस के बाद शब्द रूप वर्तनी का चयन किया गया है, तो मासूमियत विल बी द राइट ऑप्शन। सांझ का विलोम शब्द है यहाँ पर सवेरा, जो ध्यान रख सकते हैं आप। और फिर इन्होंने पूछा है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त होना, अनुरुक्त विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर शब्द का चयन करना है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, तो अनुरुक्त विल बी द राइट ऑप्शन। फिर इन्होंने सवाल पूछा कि पक्षी आकाश में उड़ा, वाक्य का सही भाव वाक्य कौन सा हो सकता है, तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ये सही होगा। चयन कीजिए जिसको कि दोनों वचनों में समान रूप से समझा जाता है, तो बाबा विल बी द राइट ऑप्शन। चाहे स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, तो अब बाबा विल दोनों में भी कंसिडरेशन में आता है। कौन सा सरल वाक्य है, जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे। सुजाता ने मान लिया कि दोष उसका है, नहीं। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, नहीं। सुभाष ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, ये सरल वाक्य है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, कौन सा वाक्य हेतु मद भविष्य का काल का उदाहरण है, तो यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, भविष्य के तरफ जो है आपका इशारा कर रहा है। लज्जित होना, ओस पड़ जाना, ये यहाँ पर इसका क्या होगा, मुहावरे का अर्थ सही यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो हमें मुहावरे का अर्थ है कि ये आप देख पा रहे होंगे कि किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है, तो ओस का पड़ जाना। लकोक्ति है खग ही जाने, खग ही भाषा का अर्थ है सब पर अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है? तो निवासी हैं, बिल्कुल ठीक है। हे भगवान दया करो, सुरेश तुम यहीं ठहरो, वह कॉलेज न जा सका क्योंकि बीमार था। यहाँ पर सही वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। 96 से लेकर के 100 तक का यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली 4 की अगर बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मार्क्स है। इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि आपको इस सवालों को पढ़ना है। मनुष्य पशुता और की तरफ कब लौटता है? जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। तो इसको आप एक बार देख पाएंगे। इसको तो आप एक बार देख के भी जो है पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके ऊपर समय जो हम अपना जाया नहीं करेंगे। डिसिप्लिन जो शब्द है आपका, ये शुरू हो गया है इकोनॉमी से, यानी कॉमर्स वालों के सेक्शन से। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं कृपया करके ध्यान दें इस चीज को। और जितने भी क्वेश्चंस कॉमर्स से पूछे गए हैं तकरीबन कम से कम 5 साल DSSB में, उनको आपको करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने अच्छे से आप उसको कर लेंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। इसका जो कंप्लीट PDF है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉमर्स का पेपर है, PGT का पेपर है। 180 सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टीचिंग मैथोलॉजी के 20 सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर टीचिंग मैथोलॉजी की बात की है। वाणिज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पैसे के प्रतिफल में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। फिर इन्होंने कहा है कि एक ऐसी टर्म है विच इंक्लूड टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल बिहेवियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, मूल्यांकन बोला जाता है। फिर हमने कहा कि वेरियस डायमेंशंस कॉमर्स एजुकेशन में कौन से? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी द राइट ऑप्शन। आयोगों में से एक कौन सा नहीं है? तो औद्योगिकरण नहीं है। वाणिज्य शिक्षा में कमर्शियलाइजेशन में उदारीकरण होता है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन निजीकरण होता है, बट यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं होता है। क्या वाणिज्यिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है? राजनीतिक कौशल के बारे में जानना इसका हिस्सा नहीं है, है ना। बाकी में तो होता ही है, जहां पर आप आर्थिक मूलधन के बारे में जान सके, बाजार की स्थितियों के बारे में जान सके। टीचिंग कह रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन है, टीचर्स मस्ट एवर बी अ स्टूडेंट। तो ये किसने बात कही है? ये बात बिनिंग ने कही है, जो आपको ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाणिज्य शिक्षा उसके अध्ययन से संबंधित है, तो व्यापार से संबंधित है। इतिहास विज्ञान घरेलू विज्ञान से तो बिल्कुल संबंधित नहीं होगी, जाहिर सी बात है। कॉमर्स टीचर शुड हैव व्हाट? अ मास्टर डिग्री इन कॉमर्स उसके पास होनी चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं क्लासरूम प्रोसीजर शुड नॉट बी एम्फसाइज्ड ऑन व्हाट? इनफॉर्मल इन्वायरमेंट ऑफ अ क्लासरूम, जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड उपरोक्त में से कक्षा के किस प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? तो कक्षा का अनौपचारिक वातावरण जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इफेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने पूछा कि इफेक्टिव मीन ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन मॉडर्न एज क्या है? तो ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो, यानी कि दोनों का प्रयोग करना स्मार्ट एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द्रव्य और श्रव्य सहायता। कॉमर्स क्लब क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स यूनाइट एंड टेंड टू बी ओपन इन देयर इश्यूज एंड लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ अडल्ट टीचर। ये यहाँ पर सही हुआ। कॉमर्स क्लब क्या होता है? जहां पर वह स्थान जहां पर टीचर्स और बच्चे आपस में जुड़ करके एक फ्री डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि छात्र निम्न में से कहां विभिन्न गतिविधियों द्वारा कक्षा में प्राप्त अपने सैद्धांतिक ज्ञान का अभ्यास करते हैं? विच इज वाणिज्य प्रयोगशाला, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अ कॉमर्स प्रोफेशनल कैन होल्ड द जॉब एज व्हाट? फाइनेंशियल एडवाइजर, वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लो कॉस्ट टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन अ कॉमर्स? तो ग्राफिक एड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि काफी हद तक सही है। फिर हमने कहा कि कौन सा कम लागत वाला शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग वाणिज्य में किया जाता है? तो ग्राफिक एड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन है। किसमें डिस्प्ले में वाणिज्य प्रयोगशाला में किसकी तस्वीरें और अध्ययन सामग्री प्रदर्शित नहीं होती है? तो फिल्मी हस्तियों में नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। देन हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या है फादर ऑफ मैनेजमेंट? तो हेनरी फेओल विल बी द राइट ऑप्शन। कॉमर्स वालों को बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, है ना। और फिर कह रहे हैं कि सीखने का उत्पाद क्या नहीं? ज्ञान है, कौशल परिपक्वता है, बट भौतिक संरचना मटेरियलिस्टिक चीजें यहाँ पर हमारा कारण नहीं बन सकती। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर इवेल्युएट करना है आपको क्या? कह रहे हैं कि वाणिज्य छात्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो श्रेणी निर्धारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। रेटिंग स्केल्स काफी इंपॉर्टेंट है, परसेंटाइल और रेटिंग सबने पढ़ाई है कॉमर्स में, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है फॉर अ कॉमर्स टीचर इन यूजफुल ऑफ टीचिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपको ध्यान रखना, परियोजना विधि यहाँ पर कंप्लीटली राइट ऑप्शन होगा। सबसे बेस्ट वाला यहाँ पर होता है प्रोजेक्ट मेथड। व्याख्यान वन वे जो हम डिस्कशंस की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जब आप किसी काम को करके दिखाते हैं, और इसमें से कोई सा भी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज कम्प्लीटली यूजफुल, जहां पर हमने जनरल पेपर को एनालिसिस किया, जाना कि क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उस बिहार पे अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल आप जो है जारी रख सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन पे, जिससे जुड़ करके आप टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ को ले पाएंगे। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। ये इनिशिएटिव में कुछ अगर आप और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। एक चीज मैं और बता दूं जाते जाते कि ट्रिपल एसपी का जो हमारा टेस्ट सीरीज और मॉक अब हमारे वेबसाइट्स के साथ साथ ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हो चुका है। तो बीट द कॉम्पिटिशन का ऐप भी अब आप डाउनलोड कर पाएंगे गूगल प्ले स्टोर से। तो वहां से डाउनलोड करके आप जो है यहाँ पर अपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर पाएंगे और साथ में मॉक्स को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न के साथ साथ पेपर 1 को भी यहाँ पर दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।